बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की 14 नंबर किस्त आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और हम खुशामदीद कहते हैं। और हम ये किस्त हजरत खालिद बिन वलीद की लाइफ और जिंदगी के ऊपर, ये खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ सफर कर रहे हैं जब आप इस्लाम नहीं लाए थे, और ये उन दिनों की वाक़यात, उनकी याददाश्त है जो हम बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मदीना की तरफ जाते हुए इसे वो हसीन और जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था। इसने यहूदन को ज़हन से निकाल दिया, लेकिन युहावा रंग बिरंगी तितली बनकर इसके ज़हन में उड़ती रही। खालिद इस ज़हन से निकाल ना सका। खालिद के ज़हन में उड़ती हुई इस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए, खून जैसे सुर्ख। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने इसे ज़हन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भड़कन बन गई थी, इसके ज़हन से न निकली। ये मार्का ओहद के 3-4 माह बाद का एक वाक़या है। ये एक साजिश थी जिसमें वो शरीक ना था, लेकिन वो कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक ना होने के बावजूद वो दावा नहीं कर सकता कि वो इसमें शरीक ना था। मार्का ओहद में जख्मी होने वाले बाज अहले कुरैश के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज खालिद को खबर मिली कि मदीना से 6 मुसलमान कबीले के इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे थे। अफान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने इन्हें रोक लिया और इनमें से वो मक्का लाया गया और इन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहां गया। वो 2 मुसलमान हबीब बिन अद्दी और जैद बिन अलदाना थे। खालिद दोनों को जानता पहचानता था। वो इसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल करा लिया था। इनमें से जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आलम था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएं, कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत अजीज रखते थे। खालिद ने देखा कि इन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद इनके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान हैं। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा ऐलान कर रहा था, ये दोनों ओहद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे, इनके हाथों तुम्हारे अजीज और खून के रिश्ते मारे गए थे। कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है, इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो। और घोड़े एक आवाज आए, 2 घोड़े एक आवाज आई। बोलो, बढ़कर बोलो। 2 घोड़े एक ऊंट। एक और आवाज आई, घोड़ों ऊंटों को छोड़ो, सोने में बोली दो। सोना लाओ, दुश्मन का खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। और लोग जिनके करीबी रिश्तेदार ओहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़ कर बोली दे रहे थे। हबीब और जैद चुपचाप खड़े थे। इनके चेहरे पर खौफ न था, घबराहट नहीं थी, बल्कि किसी बेचैनी की भी नजर नहीं आ रही थी। खालिद हजूम को चीरता हुआ आगे चला गया और कुरैश के सरदार के हुक्म जंगजू बेटे हबीब ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हरा से उठी है। अपने कबीले का कोई नामवर लड़का और मेरे हाथ खिलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, जैद ने गरज कर कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतें ने ओहद के मैदान में हमारे लाशों के कान और नाक काटे कर इनके बारे में गलों में लटकाए हुए हैं। आज 4 वर्ष बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को गैब और जैद की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। जैद के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 साल बाद इसे ये ताना याद आया तो इसने इसके जिस्म में झुरसरी ली इसे और
ओहद के मैदान का वो मंजर याद आया हजरत खालिद बिन वलीद को, जब अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हमजा की लाश का कलेजा निकाल कर अपने मुंह में डाल लिया था और चबाकर उगल दिया था। इसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों के कान और नाकें काट दो, और इन औरतों ने इनके आगे कानों और नाकों का ढेर लगा दिया था। हिंद ने इन कानों और नाकों का हार बनाया था और अपने गले में डाल लिया था, और वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिर रही थी। इस मंजर को इसके खावंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद वो मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे इसे ताने दे रहे थे। वो अच्छे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो यहाँ से खिसक आया और अहले कुरैश के हजूम में गुम हो गया। इसे आज से कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन 2 मुसलमानों को पकड़ लाया था। किस में तारीख में इस कबीले का नाम नहीं है, किसी भी तारीख में इस कबीले का नाम नहीं है। मुअर्रिखों ने भी हिशाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का अतादी था। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस जंगजू कबीले के इस आदमी से पूछा कि इन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया। खुदा की कसम, इस आदमी ने कहा, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल को पकड़ लाए और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते इसकी कसम ना खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन 2 को कहां से पकड़ा है। ये 6 थे। इस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वाले का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसा इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे इन आदमियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि इनके साथ चंद एक मुसलमानों को इनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसा वहीं रहे। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो इनके साथ 6 मुसलमान थे। इधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगैस ने 100 आदमियों को रजी के मुकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान होंगे कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों के मुकाबले पर आ गए थे। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। और शारजा बिन मुगैस ने हुक्म दिया था कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो इनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। तो दोस्तों, हम 3 को इधर ला रहे थे। ये वाकया बयान कर रहे हैं हजरत खालिद बिन वलीद। रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि इसने हमारे एक आदमी के न्याम से तलवार निकाल ली, क्योंकि इसमें हमने नहत्ता कर रखा था। इसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेले आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता। वो मारा गया और हमने इसके जिस्म का कीमा कर दी। ये 2 रह गए। हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिया और यहाँ ले आए। और तुम खुश हो? खालिद ने इसे तंजिया कहा। मोहम्मद क्या कहेगा? अहले कुरैश और इनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों के एक से मरवाने पर उतरा है। क्या तुमने मुझे ये बात सराहते हुए शर्म महसूस न की? क्या इन 100 आदमी ने अपनी मां को शर्मसार नहीं किया जिनको उन्होंने दूध पिया? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बगा लिया था? वलीद के बेटे इस आदमी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खाए आए थे। ओद की लड़ाई में मोहम्मद के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे। ज्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हजारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। जहां जादू चलता है वहां तलवारें नहीं चल सकती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चलेगी?
خالد نے پوچھا اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا؟ تو جس چیز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو سے کاٹا ہے۔ شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوہاوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی، یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلے گی اور سانپ بن کر واپس آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا، وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بھڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بنائی۔ اسے یوہاوا یاد آئی، وہ جادو کرتی تھی یا نہیں، اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو ضرور تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوہاوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کل انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔